टाइम एंड वर्क। हमें पढ़ना है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है कार्य। कार्य बराबर समय गुना क्षमता। समय गुना क्षमता, इसका मतलब है अगर क्षमता मान लेते हैं कि 5 यूनिट क्षमता है, एक दिन में काम करने की क्षमता है 5 यूनिट और हमें काम करना है 4 दिन काम करना है और एक दिन में काम करने की क्षमता है 5 यूनिट। तो 5 का 20 यूनिट, कुल काम कितना होगा? 20 यूनिट होगा ना, तभी ना हम एक दिन में अगर हम 5 यूनिट काम करते हैं तो 4 दिन में कितना कर लेंगे? 20। तो यही होता है कार्य बराबर समय गुना क्षमता। क्षमता होता क्या है? तो क्षमता को पहले समझ लीजिए। क्षमता क्या होता है? क्षमता होता है इकाई समय में, इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई समय में किया गया कार्य। अब इकाई समय क्या है? तो इकाई समय का मतलब होता है एक दिन या फिर 1 घंटा। एक दिन या फिर 1 घंटा, मतलब यही होता है इकाई समय। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, ये किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो ए और बी साथ में कितना दिन में कार्य पूरा करेंगे? यही सवाल है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों अगर साथ में करते हैं तो कितना दिन समय लगेगा? तो देखिए सॉल्यूशन, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 डेज। बी उसी कार्य को 12 डेज में पूरा कर सकते हैं, 12 डेज में। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए, कार्य का फॉर्मूला होता है समय गुना क्षमता। अगर हमें समय निकालना हो, समय, तो समय क्या हो जाएगा? कार्य बटा क्षमता। समय क्या हो जाएगा? कार्य बटा क्षमता। तो हम पहले मान लेते हैं कि कुल कार्य कितना है। तो हमें इसको ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे तो समय निकालने के लिए 2 चीज चाहिए। पहला तो चाहिए कार्य और दूसरा चाहिए क्षमता। कितना कार्य है, अगर हमें काम पता हो कि कितना कार्य करना है और क्षमता पता हो तो कार्य में हम क्षमता से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम वही करते हैं, पहले मान लेते हैं कार्य को। कार्य कितना है? तो कार्य को हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम इस दोनों का एलसीएम मानते हैं ताकि हमें भाग करने में आसानी होगा। तो 10 और 12 का हम एलसीएम मान लेते हैं 60। मान लिया कि टोटल कार्य है 60 यूनिट। टोटल कार्य कितना है? 60 यूनिट है। तो बताइए, ये 10 दिन में 60 यूनिट काम को कंप्लीट कर जाएगा। ये 10 दिन में 60 यूनिट काम को कंप्लीट कर जाएगा। इसका मतलब है ये एक दिन में 6 यूनिट काम करता होगा। एक दिन में ये 6 यूनिट काम करेगा, तभी तो 10 दिन में 60 यूनिट काम करेगा। तो ये है क्या है? 6 क्या है? यही है कार्य क्षमता, यही होता है क्षमता। क्या? इकाई समय में क्षमता क्या होता है? इकाई समय में किया गया कार्य, मतलब एक दिन में किया गया कार्य था, एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। क्या? तो यही है इसकी क्षमता। बी की क्षमता कितना है? तो बी 12 दिन में 60 यूनिट काम को कंप्लीट करता है, 12 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 5। तो ये 5 क्या है? यही इसकी क्षमता है। बी की क्षमता कितना है? 5। अब हमें निकालना है कि ए और बी मिलकर दोनों, ए और बी एक साथ कितना दिन में काम करेगा। तो देखिए टोटल काम तो है 60 यूनिट, कुल काम में हम कुल क्षमता से भाग करेंगे। तो कुल काम है 60 यूनिट और क्षमता कितना है? तो 6 और 5 11। 11 की क्षमता से काम करेंगे और कुल काम है 60 यूनिट। तो कटाइए, 11 पचे 55, 5/11। तो 5 पूर्णांक 5/11, 5 पूर्णांक
5/11 दिन लगेगा इस काम को करने में। क्लियर है? आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है, एक किसी कार्य को 15 डेज में कर सकता है। बी 10 डेज में कर सकता है। फिर ए और बी उस काम को 5 दिन तक साथ में किया। फिर बी उस काम को छोड़कर चला गया। तो शेष काम को ए कितना दिन में करेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। ये किसी काम को 10 दिन में देखिए सॉल्यूशन। ये किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो पूछा यह है कि ए और बी दोनों 5 दिन तक साथ में काम किए हैं और उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो बी उस काम को कितना दिन में करेगा? तो यही बताना है। बी उस काम को छोड़ के चला गया, तो ए उस काम को कितना दिन में करेगा? तो हमने मान लिया कि कुल काम को हमने मान लिया। कितना माने? तो कुल काम को हमने मान लिया 30 यूनिट। कुल काम है 30 यूनिट। अब बताइए, ये जो है 15 की क्षमता से काम करता है। क्षमता हर क्वेश्चन में जरूरी है, क्षमता निकालना। तो आंख मूंद के पहले क्षमता निकाल देना है, उसके बाद में जो जो क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करते चले जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए 15 की क्षमता से काम करेगा, 30 यूनिट काम है, तो कितना दिन? तो इसका क्षमता कितना होगा? 2 यूनिट। 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। 30 यूनिट काम है, मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा? 2 यूनिट। तो यहाँ 2 आ गया। 10 दिन में काम कर लेता है और 30 यूनिट काम है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, तभी ना 10 दिन में 30 यूनिट काम होगा। तो इसका मतलब है एक दिन में काम किया है, एक दिन में 3 यूनिट काम होता है। तो यही तो है क्षमता। तो यह है क्षमता। अब बताइए, उन्होंने 5 दिन तक साथ में काम किया है, तो 5 दिन तक जो काम किया है उस काम को तो पहले हटा देंगे, और जो शेष काम बचा है उस शेष काम को करने में कितना समय लगा है हमें वो समय निकालना है। तो 5 दिन में जो काम किया पहले उसको हटाइए। तो ए और बी द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य क्या होगा? तो 5 दिन में काम करता है। एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेगा? तो ए 2 की क्षमता से काम करेगा, बी 3 की क्षमता से काम करेगा, तो ये 5 की क्षमता से काम करेगा। एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और 5 दिन तक साथ में करता है। एक दिन में 5 यूनिट और 5 दिन में कितना करेगा? तो 25। तो 25 यूनिट काम ए और बी कर लेता है। क्लियर है? अब क्या होगा, जब 25 यूनिट काम ए लोग कर ले रहे हैं तो बचा कितना काम? तो बचा तो मात्र 5 ही काम ना। तो अब शेष कार्य को कौन करेगा? शेष कार्य को बी उस काम को छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए कर रहा है। ए शेष कार्य को ए द्वारा करने में लगा समय।
ए द्वारा कितना, तो ए के लिए कितना काम बचा है, 30 यूनिट काम था, 25 यूनिट काम हो चुका है, अब 5 यूनिट ही काम बचा है, 5 यूनिट काम बचा है। और ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है, ए को काम करना है, ए कितना दिन में करेगा, तो ए की क्षमता है 2, तो ए अपनी 2 की क्षमता से कार्य करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो 2 दूना 4, 1.2, 2.1/2 इतना डेज इसे लगेगा शेष कार्य को करने में। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर है?